हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 15 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा के किस सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अवार्ड मिला है? तो इस सवाल का ठीक आंसर था एबिक, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ओके था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा के किस शहर में मारुति का नया प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो मारुति का नया प्लांट स्थापित किया जाएगा खरखोदा में। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले इसकी मारुति ने घोषणा की थी। एक्चुअली मारुति ने हरियाणा गवर्नमेंट से 900 एकड़ ज़मीन मांगी थी खरखोदा में अपना नया प्लांट स्थापित करने के लिए, जिसमें से 800 एकड़ के अंदर तो मारुति की कारें बनेंगी और जो 100 एकड़ है उसमें सुजुकी के मोटरसाइकिल बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का तो सी ऑप्शन सही होगा। 900 एकड़ भूमि पे बनेगा नया प्लांट और इसके लिए अभी रिसेंटली क्लियरेंस मिल गई है, इसलिए आज आपको मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मारुति की प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हरियाणा में ऑटोमोबाइल का सेक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, के साथ में रोज़गार के अवसर भी जो है ना वो बढ़ जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यदि कंपनी 45 दिनों के अंदर तय की गई पूरी राशि जमा करवा देती है तो उसे पॉलिसी के अनुसार कुल राशि पर 10% की छूट भी दी जाएगी। मतलब जितना भी उस ज़मीन का पैसा है सरकार को टोटल अगर 45 दिनों के अंदर जमा करवा रही है तो 10% की छूट मिल जाएगी। इसके साथ ही सरकार कंपनी को 15 साल के लिए SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो है ना वो रीइंबर्समेंट भी दे देगी। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि किस राज्य के सरपंचों ने हरियाणा के गांव बीबीपुर के मॉडल को पसंद किया है? आप सभी को पता है जींद जिले का एक गांव है बीबीपुर, और जहां पे सेल्फी विद डॉटर का संचालन कर रहे हैं यहाँ के पूर्व सरपंच जिनका नाम सुनील जागलान है। और इसको रिसेंटली अभी पसंद किया गया है एक राज्य, छोटा सा राज्य जिसका नाम है गोवा। गोवा सरकार के अंदर जो है ना सरपंच सुनील जागलान ने जो है कंप्लीट अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूं कहिएगा अपना एक प्रोजेक्ट है उनके समक्ष रखा, जो बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट इस पूरे मॉडल का नाम है। और यहाँ के जो लोकल हैं उन सरपंचों को बहुत पसंद आया और इसको वो वहाँ पे भी लागू करेंगे। सुनील जागलान को गोवा के आज़ादी के 60 वर्ष पूरे होने पे जो है ना एक कार्यक्रम हुआ था गोवा सरकार के द्वारा, और वहाँ की ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण का मंत्र देने के लिए या यूं कहिएगा ग्रामीण विकास योजना के लिए बुलाया गया था स्पेशली। वहाँ इस मॉडल को रखा गया। इस मॉडल का नाम आपको याद रखना है, बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट। और इस मॉडल को अब गोवा राज्य के द्वारा अपनाया जाएगा, ये भी याद रखना आप लोग। एक बात और याद रखिएगा कि गोवा भारत का वो राज्य है जहाँ पे 100% नल से जल जाने में पहला नंबर राज्य है, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा अपना हरियाणा आता है। ये आई थिंक मैंने पढ़ाया भी था, आपको याद भी होगा। एक बात और याद रखिएगा, गोवा जो है ना वो 16,000 लीटर तक फ्री पानी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है ना, मतलब यूं है कि 16,000 लीटर तक अगर आप पानी यूज़ करते हो तो आपको पैसा नहीं देना होगा, अगर उसके बाद में अगर आप जो पानी यूज़ करते हो तो पैसा देना होगा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद कुमार सावंत है, ये भी याद रखना। और गोवा के राज्यपाल श्री धरमपी पिल्लई है, ये भी याद रखना। एक छोटा सा राज्य है। गोवा लिबरेशन डे कब मनाते हैं ये आप कमेंट में लिखिएगा मुझे, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि हरियाणा के किस जिले में ग्रोसिम पेंट्स का प्लांट स्थापित किया जाएगा? ग्रोसिम पेंट्स का प्लांट स्थापित किया जाएगा पानीपत के अंदर। आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा जो है ना वो ग्रासिम, इनकी ही एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पेंट्स की है, और इसको स्थापित करने के लिए पहले बात रोहतक में थी, अब इसे स्थापित एक्चुअली पानीपत में किया जाएगा, ठीक है ना। और ये उद्योग 70 एकड़ भूमि पे बनने वाला है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हरियाणा के किस शहर में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो एक नया डिग्री कॉलेज हरियाणा के अंदर पटौदी के अंदर खुलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता की मांग पे पटौदी के अंदर डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। हरियाणा के किस जिले की नेहा मुटरेजा इंसा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है, और नेहा मुटरेजा है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। फतेहाबाद की अंजलि कॉलोनी की रहने वाली है नेहा मुटरेजा इंसा। इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है, ठीक है।
दोनों ही संस्थानों ने नेहा को उनकी सफलता के लिए एक प्रमाण पत्र और मेडल देके सम्मानित किया है। अच्छा सर, ये है क्या बेसिकली? देखो, पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से या उसके योगदान में देते हुए पौधे लगाया, ठीक है ना, 5 मिनट में 53 पौधे रोपण का काम किया। इसी करके जो है ना, ये पौधारोपण की बाकायदा वीडियो बनाई, और इतना जल्दी इतने कम टाइम में पौधारोपण करने की वजह से इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा जो है ना, इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिएगा लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ से आइडिया लेके आते हैं, और बाकी ये काम अच्छा भी है। आप लोगों ने थोड़े दिन पहले पद्मश्री अवार्ड में तुलसी गौड़ा को भी देखा होगा। उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल और पॉपुलर हो रहा है, और हो भी क्यों ना, बहुत ही अच्छा काम है। उनकी तो मतलब उनको खुद को देख के ही प्रेरणा मिल रही है कि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी वो इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद हमें इन चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। इवन आप लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले नोबेल प्राइज़ पढ़े होंगे, उसमें आपने नोबेल फिजिक्स का प्राइज़ पढ़ा होगा। ज़ार्जियो पारिसी थे, क्लाउस हैसलमैन थे, स्क्यूरो मनाबे थे, याद आ रहा होगा आपको। और इस बार क्लाइमेट चेंज का अध्ययन किया, ये बड़ा गजब का काम किया था उन्होंने भी। तो दुनिया में काफ़ी कुछ हो रहा है, जैसे न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने क्लाइमेट से रिलेटेड एक कानून पारित किया है। तो शायद आपको और हमें सबको ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादा ना सही तो इस बात से प्रेरणा लेके हमें 4 से 5 पौधे तो लगा ही देने चाहिए 2 4 5 दिनों के अंदर अंदर। और उनकी देखभाल भी, पौधे लगाना उतना बड़ी बात नहीं है, लगा तो बहुत देते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है लगा के बस फ़ोटो खिंचवा के सेल्फी लेके और फिर 4 दिन के बाद में गायब। तो उसको पालना सबसे बड़ी बात है। तो 5 की बजाय चलो एक ही लगा लेना, लेकिन उसे पाल लेना, और किसी मीठे फल का लगा लेना भाई। कल को तुम तो फल खाओगे ही खाओगे, और कोई और तोड़ेगा तो भी तुम्हें धन्यवाद ही देगा, है ना। चलिए, अगला सवाल हमारा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में 5वीं कक्षा तक की इंडियन साइंस लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया है? तो इस जिले का नाम है डियर गुरुग्राम। मुख्यमंत्री जी ने बाल दिवस पे, यानी कि अभी कल ही के दिन, गुरुग्राम में श्रवण एवं वाणी निषक जन कल्याण केंद्र के बच्चों को जो है ना 5वीं कक्षा तक की इंडियन साइंस लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तक जो है ना उनका विमोचन किया है स्पेशली। इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, याद रखना। इंडियन साइन लैंग्वेज आप जानते हो ना, मैं जो जिनको सुनाई नहीं देता तो फिर वो हाथों के इशारों से समझते हैं। तो इसकी एक अलग से बुक होती है कि कौन कौन से गेस्चर किस किस चीज़ के लिए होते हैं, ताकि वो जल्दी समझ जाएं हर चीज़ का। तो इसके लिए स्पेशली बुकलेट्स जो है ना जारी की है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए डियर, इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। वैसे गुरुग्राम हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो इन्वर्टर फ्री, पंचकुला और गुरुग्राम 2 डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे ग्रेन एटीएम भी खोला गया था, वो भी याद रखना है आपको। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में कुल 64 पुरस्कारों में से हरियाणा को कितने खेल पुरस्कार मिले हैं? 19, 17, 24 और 35। और ये भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वापस कब आओगे क्लासेस वगैरह। तो डियर स्टूडेंट, कल 16 तारीख से शाम से ऑलमोस्ट आपको सारी क्लासेस जो है ना वो रेगुलर देना स्टार्ट कर दूंगा। होपफुली मैं कल यूट्यूब पे भी लाइव आके आपको कुछ पढ़ाऊँ, और एप्लीकेशन पे भी जिन जिन बच्चों ने मेरे कोर्सेज ले रखे हैं उनको भी मैं टाइमली कल ही के दिन में अपडेट करने लग जाऊंगा। और अनअकैडमी पे भी कल रात को 11:15 क्लास आपको मिल जाएगी। तो जहाँ पे भी क्लासेस होती है, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन भी कल ही क्लासेस अपडेट करने लग जाऊंगा कल से सुचारू रूप से। बीच में 2 3 दिन का जो पेंडिंग गैप आया उसके लिए प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, पर आप भी समझते हैं कि घर परिवार में शादी ब्याह हो तो संभालना ही पड़ता है ना। चलिए, धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं हम लोग कल हमारे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस के दौरान। धन्यवाद।